क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? दोस्तों लगाओ स्टार। आप सभी जानते हो दोस्तों, नेपाल में आज से कुछ दिनों पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट का नाम था जैन जी प्रोटेस्ट। शायद आपको याद होगा कि नेपाल में जैन जी प्रोटेस्ट जो है ये हुआ था और इस प्रोटेस्ट में केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका था और उसके बाद में सुशीला कार्की वहां पर अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में आ चुकी थी, है ना। सुशीला कार्की जो है ये यहाँ पर अंतरिम प्रधानमंत्री जो है वो बन गई थी, आपको मैंने लिखाया था, ठीक है। अब वहां पर हुआ है चुनाव। अब नेपाल में क्या हुआ है, इलेक्शन हुए। अब नेपाल में क्या हुआ, इलेक्शन हुए दोस्तों ना। तो जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी वो जिसको उखाड़ फेंका है वो तो हारनी थी, और पर वहां के वालिंद्र शाह, लेकिन उन्होंने बनने से मना कर दिया था उस समय आपके। लेकिन अभी उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी, उसने वालिंद्र शाह के नाम पर चुनाव लड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र जो पार्टी है आरएसपी कहते हैं इसको, इस पार्टी ने किसको फेस बना दिया, इस पार्टी ने चेहरा किसको बनाया, बालेंद्र शाह को। बालेंद्र शाह नेपाल में बहुत ही पॉपुलर इंसान है ना। ये बालेंद्र शाह जो है ये सिंगर भी है और रैपर भी है, जैसे अपने यहाँ पर यो यो हनी सिंह है, तो ऐसे रैपर भी है दोस्तों। बादशाह का नाम नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो चुनाव हुआ, यहाँ पर टोटल सीट कितनी है आपके, 165 सीट है। इन पर चुनाव हुआ और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है इसको यहाँ पर बहुमत प्राप्त हो गया, इसको यहाँ पर बहुमत जो है प्राप्त हो गया है। और अब अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे नेपाल के? तो नेपाल के जो न्यू प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे, लिखना, बालेंद्र शाह, ठीक है। और अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो ध्यान रखिएगा, तो होगा ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री। अगर ये प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री। और सुन, बालेंद्र शाह जो है ये मधेसी समुदाय से आते हैं। ये मधेसी समुदाय तो कहाँ पे रहता है, देखो एक बार इसका आंसर लगाओ तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल, इसका तो आंसर लगा लो आपके।